प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वर्चुअल के माध्यम से महामहिम ने सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का किया शुभारंभ। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिला अधिवक्ता एसोसिएशन को नए वर्ष पर दी करोड़ों रुपए के चैम्बर और हॉल के 2 भवनों की सौगात। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री ने महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था। कम्पियरगंज विधानसभा को मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। जनपद न्यायाधीश के स्थानांतरण पर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के पदाधिकारियों ने भव्य विदाई समारोह का किया आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रशिक्षित डॉक्टरों से ही वैक्सीनेशन कराने की व्यवस्था की जाए सुनिश्चित। पैरामेडिकल स्वास्थ्य निदेशालय के अपर निदेशक ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन व अन्य कर्मचारियों को किया सम्मानित। पार्षद सौरभ विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा के चल अचल संपत्तियों को सदर तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में किया सील। नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व सरकारी सुविधाएं दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य। और 31 जनवरी तक विद्युत विभाग द्वारा चलाई जाएगी एक मुश्त समाधान योजना। उपभोक्ताओं को बकाये बिल में मिलेगी 100% छूट। राजभवन लखनऊ से वर्चुअल के माध्यम से 2 से 12 जनवरी तक चलने वाले सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का शुभारंभ महामहिम आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मौजूद अधिकारियों से महामहिम ने कहा कि प्रदेश और देश को टीबी मुक्त बनाना है। इसके लिए हमें वृद्धाश्रम, नारी गृह, कारागार, मलिक एवं श्रमिक बस्तियों, आंगनबाड़ी केंद्र तथा प्राथमिक विद्यालयों में हर रोग से ग्रसित मरीजों को गंभीरतापूर्वक चिन्हित करना होगा और उन्हें इस अभियान के तहत चिन्हित कर शासन से दी जा रही सुविधाओं से लाभ वंचित करते हुए रोग मुक्त किया जाए। इस दौरान एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी रामेश्वर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपकी अनुमति से एक छोटी सी प्रस्तुति है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनको कहूँगा। स्टेट के लिए ऑफिसर, आप अपनी प्रस्तुति करिए वहां से, एनआईसी सेंटर से। धन्यवाद सर। माननीय राज्यपाल महोदय, आपकी अनुमति से मैं क्षय रोग की वर्तमान स्थिति प्रदेश में जो है उस पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। महोदय, जैसा कि अभी अपर मुख्य सचिव महोदय ने अवगत कराया कि कोरोना के काल में केस फाइंडिंग का जो कार्य है उसमें कुछ बाधा आई है, क्योंकि लॉकडाउन और उसके बाद होने वाले तथा सेवा प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। समस्त क्षय रोगियों को उपचार की अवधि में 500 रुपए प्रति माह की दर से निश्चय को यह अवगत कराते हुए कि इस योजना भी हम सबको मिला है। पूरा आपके नेतृत्व में फिर से हम इस अभियान को पहली तारीख से लेके आज से लेके 10 दिन का सभी जगहों पर अपने टीम को भेज के ऐसे चिन्हित मरीज को निकालेंगे जहां से उनका संपूर्ण उपचार हो सके। हम सभी जानते हैं कि क्षय रोग ऐसे गंभीर बीमारी है जो आज हम सबके लिए बहुत बड़ा चुनौती है और इसीलिए भारत सरकार
और उत्तर प्रदेश मिलकर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी जी, सभी जनपदों में उपस्थित सभी अधिकारीगण, अन्य महानुभाव। उत्तर प्रदेश ने टीबी हारेगा देश जीतेगा का अभियान का शुभारंभ आज से शुरू कर रहे हैं और पूरा 10 दिन सभी जनपदों में गांव-गांव तक हमारी टीमें पहुंचेगी और वहां टीबी पेशेंट को निकालेंगे और जांच भी साथ साथ में करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ही अभिनंदन कर, तो हमें जल्दी परिणाम मिलेगा। और दूसरा ये काम करना चाहिए, 2018 से 1 साल के बाद जितने परिवार को आपने 500 रुपए दिए, एक तो वे लोगों ने विड्रॉ किया और किया तो उसके घर में जो बेटी या बेटा था उसका परिणाम क्या है, क्या वो टीबी में से मुक्त हो गया, क्या नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए सड़क मार्ग से निकले। आज मजा येता आज हो बारे हरी गाड़ी निकलने के बाद ही कोई गाड़ी निकलेगी। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट गोरखपुर परिसर में बहुमंजिला अधिवक्ता भवन का भव्य शिलान्यास कर कलेक्ट्रेट परिसर के अधिवक्ताओं को नए वर्ष का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने शासन की तरफ से अधिवक्ता चैम्बर और हॉल के 2 भवनों के लिए लगभग 9 करोड़ से अधिक रुपए की धनराशि दी है। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मंच पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी, महामंत्री रमाशंकर राम त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीकांत मिश्र, उपाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्ता मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं को दी जा रही है। माननीय हम सब आपका आधारशिला रखी गई और हाल बना अधिवक्ताओं का। माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के पहली बार सांसद 1998 में हुए थे। आपके गोरक्ष पीठ के पीठाधीश माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से आज के इस विराट
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व विश्रुत गोरक्ष मंच पर विराजमान, जिनके कार्य क्षेत्र में यह कार्यक्रम है, ऐसे हमारे सर्व और पीछे मित्रगण बहुत से महत्वपूर्ण कार्य पृष्ठभूमि से होते हैं। श्रीमान के विजेंद्र पांडियन जी और उनकी टीम, जिनके प्रति मैं बहुत आज का जो कार्यक्रम है केवल इस समय केवल अधिवक्ता समुदाय के लिए है, इसलिए मैं आपके अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में और सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छे सुविधायुक्त चैम्बर्स का निर्माण यहां पर होगा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट में, हर एक तहसील में, हर एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में हम ऐसे ही अच्छे चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बना सकेंगे। इसके लिए इसका शुभारंभ यहाँ से किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम विभागीय कार्यालयों को एक जगह लेकर के जाएं और हम गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स कमिश्नर का कार्यालय बने, तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। इस समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के एक महत्वपूर्ण आधार का शुभारंभ भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अमिताभ जी यहां पर कह रहे थे कि हमारी लाइब्रेरी को डिजिटलीकरण होना चाहिए, यानी तकनीक का उपयोग क्या हो सकता है। आपने देखा होगा अगर तकनीक को हम लोगों ने नहीं अपनाया तो हमारी वर्चुअल कोर्ट चल पाती नहीं चल पाती। हम मानते हैं अधिवक्ता समुदाय को इससे परेशानी हुई, लेकिन एक जरूरत के हिसाब से एक सामान्य नागरिक को न्याय मिल सके, इसका एक ट्रायल भी कोरोना के दौरान हुआ। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो क्या हम लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के अलग अलग तबके के लोगों के लिए सहायता राशि भेज पाते? है कि टूटा हुआ कपड़े के नीचे वकील साहब बैठ रहे हैं, बरसात में चू रहा है, गर्मियों में पसीने से तर हो रखे हैं, और उन स्थितियों में उसके मन में एक चित्र ये भी आता है कि क्या ये वकील साहब मुझे न्याय दे पाएंगे। एक संदेह, उसके मन में जो संदेह होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रवि किशन जी कह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा इस पे फिल्म बना दीजिए। और इसमें बहुत सारे हमारे अधिवक्ता ऐसे होंगे, भाई अभिमन्यु पांडे जी यहां बैठे हैं, जो फिल्म में रोल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पीड़ा, भाई एक वादकारी घर से चला
और एक विश्वास के साथ चला है कि मुझे न्याय कहां मिलेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिलाधिकारी को देना है, एडीएम को देना है, मंडलायुक्त को देना है, एसडीएम को या तहसीलदार को किसको देना है, या डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, सीजीएम को किसको देना है, वो तो मानता है वकील साहब। और परम पूज्य महाराज जी एक सांसद के रूप में जन गोरखपुर के दूरदृष्टि का दशा और दिशा बदले में हम अभी बैठे बैठे सोचत रहे कि कितना लड़ाई लड़े ये सपा और बसपा की सरकार में, कितना जूझना पड़ा, कितना आंदोलन करना पड़ा, तब जाके आज ये गोरखपुर आज हिंदुस्तान के पटल पर दिखाई दे रहा है। कितना सपना सजोए थे महाराज जी कि मेरा उत्तर प्रदेश ऐसा होगा, शुरुआत मेरे घर से होगी, मेरा गोरखपुर ऐसा होगा। गोरखपुर में एक जो इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था, एक वक्त गैंग वॉर्स के नाम से जाना जाता था, बाहुबली कांप जाते थे, लोग कहते थे बंबई से शूटिंग में जब हम यार 2004 में की गोली मार दिया हो तो यही बात, वो भय, उस भय का नाश करना और विकास को उठाना, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पथ पर इस देश को ले जाना, इस उत्तर प्रदेश को ले जाना, ये बल चाहिए। एक निस्वार्थ त्यागी कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, ना उनके गाड़ी चाहिए, ना 4 ठो फॉर्च्यूनर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना फार्म हाउस चाहिए, ना बाल बच्चा के कोनो रिकमेंड करेंगे बा। क्या चाहिए इन लोगों को? कुछ नहीं चाहिए मोदी जी और योगी जी को। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शासन से अधिवक्ता चैम्बर्स और हॉल के लिए 4,24,48,000 और 4,24,000 यानी 2 फंड, इस तरह से शायद मेरे आंकन में कुछ गड़बड़ हो, 9,08,48,000 रुपए की धनराशि 2 जगह पर अधिवक्ता चैम्बर्स और हॉल के निर्माण के लिए निर्गत किया है और उसी के शिलान्यास का आज पावन कार्यक्रम था। नए साल में नई सौगात जरूर, नए साल में मैं इस पर प्रसन्न हूँ, मेरा एसोसिएशन प्रसन्न है। नए साल में शासन से हमें नई सौगात मिली है और हम इसके लिए अपने शासन के मुखिया का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को करोड़ों रुपए की सौगात देने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन पूजन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को कार्यक्रम स्थल जेपी इंटर कॉलेज से लगभग 37 करोड़ 36 लाख रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी,
जिसमें लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 द्वारा बनाए गए आवासीय एवं अनावासीय भवनों, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सड़क चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान कंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर, मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष रमाकांत निषाद, ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश यादव, हिंदू युवा वाहिनी के विजय शंकर यादव, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आने वाले समय में यहाँ पर प्रीतिगंज की तरह ही यहाँ पे टाउन एरिया के रूप में विकसित होगी और भारी विकास की संभावना यहाँ पर बनेगी। इसके लिए भी मैं कैंपियरगंज के लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। पैसे के पहले हो रही थी, ब्लॉक पहले से था, अब टाउन एरिया भी हो गया है। तो एक साथ और एक भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज का हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे शिलान्यास किया था और उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि अच्छी शिक्षा गांव में ही आपको प्राप्त होगी। जंगल कोड़िया में डिग्री कॉलेज बन रहा है, आज मुझे उसका निरीक्षण भी करना है। बड़ा डिग्री कॉलेज है, स्टेडियम भी बन रहा है और स्टेडियम में खेलकूद के कार्यक्रम होने के साथ साथ रवि किशन जी की फिल्मों की शूटिंग भी होगी वहां पर। यानी एक साथ आज आपके सामने व्यक्त करने के लिए मैं विशेष रूप से कैंपियरगंज में आया हूं, क्योंकि कैंपियरगंज में यद्यपि मेरा पहले आपके बीच में बहुत आना जाना होता था, लेकिन अब लखनऊ में व्यस्तता के नाते और उसमें भी कोरोना कालखंड में इतनी व्यस्तता है, सुबह से कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था देखना, कहीं पे टेस्ट की व्यवस्था देखना, कहीं पर खाद्यान्न की व्यवस्था देखना, कहीं पे स्कूल की व्यवस्था को देखना, कहीं पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ाना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण हम लोग यहाँ पर उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन हमारे सांसद जी, विधायक जी, रमाकांत जी, ये सभी जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्तागण हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में आपके बीच में आकर के सेवा का कार्य कर रहे हैं, लगे हैं। हम लोग उनके साथ पूरे मनोयोग से लग करके गांव में सड़क बनना, स्कूल बनना, चिकित्सालय का बनना, अधिवक्ताओं के भवन का बनना, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य का होना, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य का होना, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, ये सभी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। योजनाओं का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलना और साथ साथ ये विश्वास कि अगर एक गरीब को मिल चुका है तो अगली बार मेरा भी नंबर आएगा, अपनी बारी का इंतजार करना, ये विश्वास शासन के पास प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो योजना आज है ये यहीं पे समाप्त हो रही, नहीं, योजना है उसका सर्वे होता है, सर्वे के बाद कितने लोगों ने लाभ लिया है, एक बार में 10 लोगों ने लाभ लिया है और योजना अच्छी है, हमारा प्रयास होता है अगली बार 100 लोग इसका लाभ लें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना आपने देखी होगी, हमने पिछली बार इस बारे में कहा था कि जो निराश्रित वृद्धजन है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जाए। जो महिलाएं निराश्रित हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, उन्हें निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादित किया जाए। दीवानी न्यायालय के बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रताप पांडे के नेतृत्व में जनपद न्यायाधीश रहे प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के स्थानांतरण होने व प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्श पद पर आसीन होने भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन मंत्री एडवोकेट अनुराग दुबे द्वारा किया गया। एक अभिभावक होने का एक मन में अगला अभिभावक आपकी तरह होगा या किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में हम अपने अधिकार माल्यार्पण का स्वागत करते हैं। इस कड़ी में
कार्यकारिणी सदस्य राजेश जिला शासकीय अधिवक्ता जसपाल सिंह जी से आग्रह जो आए हमारे कमाल कुमार से आग्रह आए और माल्यार्पण वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य अमरनाथ जी से आग्रह किया हमारे उपाध्यक्ष संतोष कुमार यादव हमारे ऊर्जावान कोषाध्यक्ष अजय मुन्ना जी से आग्रह हमारे राजू नाथ गुप्ता हमारे उपाध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह आए और हमारा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सम्मान मिश्रा जी से आग्रह कि वो हमारे जनपद में ऐसे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य अमरनाथ जी से आग्रह आए और माल्यार्पण करवाएं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन जल्द ही सभी जनपदों में कराया जाएगा, जिसको प्रशिक्षित डॉक्टरों से ही लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। इस दौरान बीआरडी प्राचार्य डॉक्टर दिनेश, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद रहे। बताया जाएगा, ये लोग बताएंगे आपको। अभी वो कार्ड आप उसको उपलब्ध कराएंगे जो आदमी वैक्सीनेट हो गया, जिसमें कि वो लिखा होगा ये इस वहां आप लोग अपन देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। इसलिए जो वैक्सीनेशन ऑप्शन नंबर 2 है उसको मैं, उसका जो चॉइस है आपका, वो मैं थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूं, वो जो कि डेटा एंट्री जो अपलोड करना है उसको कर सके। इसके बारे में अभी आई थिंक डॉक्टर शुक्ला आपको बताएंगे भी, बट ये आप नोट कर पूरे जब वेरीफाई कर लिया, इसके बाद आप आते हैं नंबर 3 जो मतलब जनपद में कोविड-19 संक्रमण के दौरान कार्य करने वाले सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट व अन्य पदों पर रखकर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों का जिला महिला अस्पताल के प्रेरणा सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि पैरामेडिकल स्वास्थ्य महानिदेशक लखनऊ के अपर निदेशक डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की। वहीं जिला बचत अधिकारी ब्रिजेश यादव व अधीक्षक जिला चिकित्सालय बलजीत सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ये वो शख्स है बेस्ट मैनेजमेंट थी यूपी में अप्रिशिएट हुई है, पूरे यूपी में अप्रिशिएट हुई है। अप्रिशिएशन आया था हम लोगों को जब मॉडल यहाँ से वापस गए थे, और उसमें इनका मैं नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर नील कुमार के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हमारा क्वारंटाइन सेंटर रेलवे हॉस्पिटल पूरे उसके मॉडल थे, और ये 12 बजे रात एक हमारे हेल्प डेस्क टीम के लीडर थे जब रेलवे हॉस्पिटल शुरू हुआ। बहुत अच्छे से इन्होंने टैकल किया जब वो आए थे, एंड ही वांटेड टू टेस्ट वेदर दे आर कॉलिंग टू द पेशेंट और नॉट। तो उन्होंने एट रैंडम वो पलट के और एक नंबर डायल किया, और जब उससे बात हुई तो उसने लास्ट में सारी बात बताने के बाद क्या कहा कि सर एक आपसे रिक्वेस्ट है। बोले हाँ हाँ बताओ। रिक्वेस्ट ये है कि लोगों से कह दीजिए इतनी कॉल ना करें। We are now fed up and very much tired with the calls। एक कॉल आती है, फिर MOIC कॉल कर रहा है, फिर हमारी पटेल जी है ये मेडिकल कॉलेज से, मैं तो स्टूडेंट की समझता था, लगातार आते थे। एक आपके प्रवीण पांडे सर हैं, वो सर MI हैं, वो मतलब जूझ के काम करते थे सर, जूझ के काम करते थे। और सर ये बैटल थी जो हर कोने पे लड़ी जा रही थी, और इसको लड़ने के लिए चूंकि हम लोग भी शुरुआत से शामिल थे, और आज ठीक हो गए, तो मैं यही कहूंगा सर वो चने की किसेस थी जो आपको मिली है, और उसको जो है आप अप्रिशिएशन में लीजिए। और वो अप्रिशिएशन है कि कोई नुकसान कभी करने की कोशिश नहीं करी। हमारे जितने स्टाफ को मैंने कुछ भी कहा हो तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप उसे भूल जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे बुलाने का। तो इतना बढ़िया ये मैनेज करते थे, वही लीडरशिप इन्होंने यहाँ भी रखी, और इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया, इतना अच्छा कोविड कंट्रोल किया कि उसके लिए सर बिल्कुल बधाई की बात है। बाकी मैं सभी का नाम तो नहीं जान पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में मैं सभी लोगों का और पीछा सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर निदेशक डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे व डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने बताया, कोरोना वायरस जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, शिक्षा विभाग के, हमारे यहाँ के चिकित्सकीय कार्य करने वाले, उन कोरोना वायरस को सम्मान दिया गया है सर्टिफिकेट देके, और उनकी हौसला अफजाई करके उसी का हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें उन सभी लोगों को, वैसे तो अनगिनत हैं, परंतु कुछ लोगों को हम लोगों ने विशेष रूप से सम्मानित किया है, और वही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इसी तल्लीनता से आगे किसी भी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, जिससे कि हम लोगों ने जैसे कोरोना को कंट्रोल किया, ऐसे अन्य जो भी कार्य होगा वो करेंगे। उनके हौसला अफजाई का ये एक कार्यक्रम था। ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कि कोरोना वायरस के, ये कोरोना वायरस हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया, और ख़ुद भी पॉजिटिव हुए, इसके बाद भी लोग काम करते रहे। और चूँकि पूरी टीम और ने काम किया, दूसरे विभागों लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग को सहयोग दिया, सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं, और भी विभाग हैं जिनको सबको हम लोग सम्मानित किए हुए हैं, और जिससे हौसला अफजाई इन लोगों की हुई है। इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे, और भविष्य में ये लोग इसी गति से काम करते रहेंगे जिस गति से इन्होंने कोरोना को भगाया है।
और भी बीमारियां, टीबी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हमेशा एक ग्रुप की तरह से काम करना है जिससे कि हम स्वस्थ हों, हमारा समाज स्वस्थ हो जाए। ये मुझे एज अ कोरोना वॉरियर यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे गोरखपुर सीएमओ के द्वारा हमें अवार्ड दिया गया है। और हमने जो अपनी डॉक्टर नितिन डेंटल क्लिनिक की तरफ से जो हमने 3 मंथ्स थ्रू आउट लॉकडाउन फ्री ट्रीटमेंट, फ्री प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्री मेडिसिन दिया है लोगों को, इसलिए मुझे एज अ कोरोना वॉरियर यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो आई थैंक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गोरखपुर। क्या किन कार्यों को किस तरह का कार्य किया गया था? मुझे एज अ डेंटिस्ट मैंने जो भी अपना डेंटल के फील्ड में जो भी लोगों को हेल्प पहुंचाई है, टेली ट्रीटमेंट दिया है मैंने, तो इसलिए मुझे अवार्ड दिया गया है। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर प्रियंका। कभी हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख कार्यकर्ता रहे पार्षद सौरव व चंदन विश्वकर्मा के घर की कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची राजघाट पुलिस सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, राजस्व निरीक्षक प्रद्युम्न सिंह ने अपनी टीम के साथ पार्षद सौरव विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा के सभी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें सील किया। इन संपत्तियों में राजगढ़ थाना क्षेत्र के बंधे पर स्थित जमीन, लड्डू के बूंदी के कारखाने सहित आवास को भी सील किया गया है। वहीं टीम ने खाली पड़ी जमीन पर किसी भी निर्माण के साथ ही किसी प्रकार के छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। गोरखपुर वार्ड संख्या 1587 लिंक का ताला है, टूटेगा लिंक का ताला कहाँ गया तो दुआ मैं बात करता हूँ अभी थोड़ी देर में। उसका कहाँ से एंट्री है यार? बाबू छोटो खोल दो। अरे भैया नहीं, अब मैं नहीं हूँ, तहसीलदार न्यायिक को लगा रखा है। तो फोटोकॉपी चलिए थाने में चलते हैं। ये हम यहाँ आ गए। कहाँ पे? नहीं, लोग जायसवाल इन लोगों का सर अभी आगे नहीं मिला हो गया। और राजकुमार गुप्ता एक साथ राजकुमार गुप्ता आपको बता दिए हमारे एसओ साहब ने आपको लिंक कर दिया। नहीं, एसओ साहब नहीं, आपको तामिला हो गया, आप लिखे के थाने ट्रैवल नहीं है। आओ यहाँ में भी उसमें क्या होता है? ये चावल का है, चावल विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा की संपत्ति राज्य सरकार के आदेश माननीय जिलाधिकारी महोदय के क्रम में यह कुर्क कर ली गई है। इसका कोई भी प्रयोग दंडनीय होगा। कपड़ा निकाल लीजिए।
पैसा निकालेंगे जो वो सब आप कर लेंगे और ये ना फर्द बन जाएगा तो वो आपका आपके अटेंडेंस में आपके उपस्थिति में ही सारा तो इसका ब्यौरा भी हाँ पूरी जा रही है। सुनो सुनो सुनो, जितने भी मोहल्ले वासी हैं सभी लोग सुने। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में गिरोहबंद चंदन विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा व सौरभ विश्वकर्मा पुत्र राजू विश्वकर्मा जमीन कुर्क की गई है तहसीलदार महोदय के समक्ष और रहमतनगर चौकी इंचार्ज के उपस्थिति में। सुनो सुनो सुनो, ये पुरानी वाली गाड़ी तो बिक चुकी है। कब बिकी? अरे करीब हो गया 2.5 महीने। और एक स्कॉर्पियो व्हीलर हाँ ये कहाँ है? तो इसमें बाहर यहाँ ही नहीं, इसमें बाहर है। अरे तो मंगा लो ना, मंगा लिया, यही बंद करेंगे। जनपद के नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पदभार को ग्रहण करने वाले डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ शासन द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारा स्वास्थ्य विभाग इस तरह से काम करे कि पूरी गरीब से गरीब जनता को हमारी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएं। हम अपने अस्पतालों को इतना अच्छा बना दें कि मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाना पड़े, जिससे उनकी पैसे की बचत हो और हमारे स्वास्थ्य स्ट्रक्चर पर उनका विश्वास बढ़े। यही हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और ये विभाग अच्छा काम करता रहेगा। जैसे काम कोरोना में किया है उसी तरह से हमेशा काम करता रहेगा। सिटी वन के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? सिटी वन के माध्यम चैनल के माध्यम चैनल हमारा सहयोग करे, चैनल इस तरह से सहयोग करे कि लोगों को, जनता को बताए कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको जो भी बीमारी हो रही हो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, प्राइवेट में ना जाकर के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क, सरकारी विभाग से संपर्क करें और उनका पूरा इलाज अच्छी तरह से होगा। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर गोरखपुर में कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना शहरी एवं ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए LMV 2 शहरी एवं ग्रामीण, LMV 4B निजी संस्थान एवं LMV 6 औद्योगिक उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक के बकाये पर लगे अधिभार यानी ब्याज पर 100% की छूट की योजना आगामी 31 जनवरी तक चलाई जाएगी। इसी क्रम में बिजली उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के उद्देश्य से विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में एक मुफ्त समाधान योजना कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए बिजली समस्याओं का निस्तारण कराया। चलो ठीक है, मिलाओ जी मैं बात होगा आपका उस सर वो मेरा नेम ट्रांसफर का। हाँ अच्छा सर, ये ट्रांसफर भी हमने दिया था, अभी तक नाम मेरा चला नहीं है। ये अपने मतलब ट्रांसफर कराए थे नाम अपना हाँ हाँ आधार कार्ड हो गया आपका, किसी में नहीं है आपका 5 साल बाद आया है, 25 साल हो गए, कहीं लिखित कोई दिए एप्लीकेशन की आपका नाम काम नहीं हो रहा है। 1 मीटर वाला उसका कागज नहीं मरता कभी। तो मैं इस नाते सभी भुगतान करता हूँ, तो सब एक एप्लीकेशन अपनी भाषा में नहीं लिखने आता। क्या मीटर बंद है क्या है? नहीं भाई मीटर चालू है।
वैसे ये है ना कि 5 साल कई साल हो गया है और मीटर चला नहीं। महीना से मार भी कर दिया कोई मीटर चेंज करते हैं उसको देखा जाए। ऐसा है कि इनका सुनिए जैसा इनका रीडिंग मंगवा लीजिए, इनका रीडिंग वेरीफाई बिल बना दीजिए, उसका मीटर चेंज करवा दीजिए। तो भी एक पन्ना लेते हैं जो हमारा बिल है उसी पर गुजवा लेते हैं, एक पन्ना भी नहीं खर्च करना चाहते हैं। एक एप्लीकेशन लिखिए कि समस्या हमारी है, हमारी बिल नहीं बन रही है, हमारा मीटर खराब है, उस पर नहीं कोई सुनता तो बताइए। वो जो लाल वाली पर्ची भेजी थी लाल वाली पर्ची सब इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया। और ये आज कैंप लगाया गया है, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण के कैंप लगाया गया है। और चूँकि जो है कमर्शियल और जो है औद्योगिक और जो है निजी संस्थानों के इन उपभोक्ताओं के लिए एक छूट की योजना भी आई है, जिसको कहते हैं कोविड-19 एक मुफ्त समाधान योजना। तो इसके दृष्टिगत भी ये कैंप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि इसमें उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि आपके बिल में जो भी नवंबर 2020 के बिल में जो भी जो है बकाया है और उसमें जो सरचार्ज लगा है वो 100% माफ़ हो रहा है। तो उनको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जो है उसमें आप पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण कराने से उनका ब्याज 100% माफ़ हो जाएगा। जो धनराशि बचेगी उनकी जो है वो अभी किस्तों में जमा कर सकते हैं 28 फरवरी तक। सूरजकुंड में, दुर्गाबाड़ी में, इंडस्ट्रियल इस्टेट और विकास नगर 5 विद्युत उपकेंद्रों पर जो है हमारे कैंप लगाए गए हैं और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के। ज़्यादा करके OTS के मामले आ रहे हैं, OTS में पंजीकरण कराने के लिए लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। विद्युत बिल से संबंधित शिकायतें हैं ज़्यादा। कुछ शिकायतें मीटर के संदर्भ में भी मिल रही हैं कि मीटर जो है स्मार्ट मीटर जो है उसमें उनको डाउट है कि तेज़ चल रहा है, तो उसकी भी हम लोग जांच करा रहे हैं। एक्वा चेक से जांच करा करके उनकी शिकायत का निवारण कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।